नमस्कार, आप सब देख रहे हैं चैनल VR1 और आज चैनल VR1 में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। कैसे पॉलिटिकल राइवलरीज, पॉलिटिकल दुश्मनी, पॉलिटिकल तंजबाजी आगे जाकर एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर आ जाती है। कैसे हम पॉलिटिकल बातें करते हुए अपनी सीमा विवाद पर बोल उठते हैं और कैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हम देश के अगेंस्ट तक जा पहुंचे हैं। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और आर्मी में 38 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद 2 PhDs अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हासिल करने के बाद अभी ब्रिगेडियर गाइड्स यू अपनी संस्था के जरिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आर्मी एस्पिरेंट्स को फ्री पढ़ा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हो ये रहा है कि पॉलिटिकल तंगबाजी जो होती है, तंजबाजी जो होती है, व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल एक दूसरे पर जो बोलते हैं, वहाँ से चलते चलते हम पहुँच जाते हैं सीमा विवाद पर बोलने में और उसमें आगे और भी बढ़ जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह के एक ट्वीट पर जो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए कहा गया था, वो उस ट्वीट को जवाब देते हुए सीधा चाइना पे चले गए, सेना पर चले गए। कहाँ तक ये सही मानते हैं? देखिए, ये राहुल जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है, बट फिर भी जो हमने देखा है कि एक ऑपोजिशन का एक धर्म है और एक रूलिंग पार्टी का, ट्रेजरी बेंचेस का धर्म है। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें और इनको एनालाइज करें तो आपको लगेगा कि ये सही, जो स्टेटमेंट्स हैं सेम रहती हैं, सिर्फ पार्टीज बदल जाती हैं। वो ऑपोजिशन से ट्रेजरी बेंचेस में आ जाती हैं, ट्रेजरी से ऑपोजिशन में चली जाती हैं, बट अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। यानी कि जो एक उनका एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका है, वो भूल जाते हैं कि जब हम पावर में थे तो हमने क्या किया, या हम ऑपोजिशन में थे तो हमने क्या किया। अभी जो आप जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही दुखद किस्म की, मैं बोलूँगा, एक प्रक्रिया है जो हमारे देश में चल पड़ी है। आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है, ये आपका एम है। चलो मान लिया, ये तो धर्म है आपका कि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को लताड़ना ही है, गवर्नमेंट को घेरना ही है। पर ऐसे मुद्दों पे तो मत करिए जहाँ पे देश की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या देश की इज्जत इन्वॉल्व है, जहाँ पे कंट्री की इमेज जो जा रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वहाँ पे तो आप पॉलिटिक्स मत करिए। आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में देखिए, US में देखिए, फिर इवन फॉर दैट मैटर अभी नेपाल में जो हुआ है, जब नेपाल की सिक्योरिटी की बात आई, जो रीड्राइंग दी बॉर्डर्स की बात हो रही है, जब वहाँ पे बात आई तो हालांकि वो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सारे अंतर्द्वंद थे, उनके काफ़ी मतभेद थे, पर जब वहाँ बोलना था अगेंस्ट इंडिया नेपाल ने, तो वो सारे एक थे। पर ये बात हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? हम अपनी बात करते करते, पॉलिटिकल राइवलरीज करते करते देश के अगेंस्ट चले जाते हैं और राहुल गांधी ने एक शायरी वाले ट्वीट का जवाब देते देते सीधा सीधा कह दिया कि जब ये कांग्रेस पर तंज कसना बंद कर देंगे राजनाथ सिंह जी, तो फिर हमें बताएं कि चाइना क्या ऑक्यूपाई कर चुका है हमारी लद्दाख टेरिटरी को या नहीं। इस तरह के सवाल कहाँ तक जायज़ है? ये क्या आर्मी पर सवाल उठाना नहीं हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही अगेन दुखद सी प्रक्रिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ और आप सवाल उठा रहे हो आर्मी की एफिकेसी के साथ, और वो भी जब वो ऑपरेशन चल रहा है। अगर आपको याद हो, कारगिल के दौरान दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कारगिल का युद्ध या लड़ाई जो थी हम सब के ड्राइंग रूम में आया था, और वो लाया था बरखा दत्त ने। पर बरखा दत्त ने क्या किया? उसने जो कुछ वहाँ पे टीवी पे दिखाया, वो एक्चुअली हमारी बहुत सारी जगहों पे, हमारी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। बहुत लोगों की जानें इसीलिए गई क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चल जाता था टेलीविज़न के ऊपर कि भारतीय सेना इस वक्त क्या कर रही है। और यही बात अभी राहुल गांधी जी का सवाल बोल रहा है। अब अगर मान लो, पहले तो ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि कितने चाइनीज़ ट्रुप्स हैं वहाँ पर, 500 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, ये स्पेकुलेशन है। मगर एज फार एज आर्मी इज़ कंसर्न, उनको एग्जैक्ट नंबर पता है क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है, तो वो पता रहेगा। अब उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे मान लीजिए 5 आदमी चाहिए, 500 चाहिए, 5000 चाहिए, ये भी आर्मी को मालूम है। ये मैं आपको बता दूं, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी को या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नहीं मालूम होगा, ये आर्मी का काम है।
तो ये सवाल पूछना सीधे सीधे एक आर्मी की काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालता है, और वो भी जब वो काम कर रहे हैं। तो आप उनका मनोबल क्यों बढ़ाते हो? वो भारतीय आर्मी जो हर वक्त अपने नंबर से ज़्यादा अपने जज्बे से काम आती है, जो हर वक्त हर लड़ाई को जीतती है और भारत की सरहदों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि हम और आप अपने घर में इत्मीनान से रहें, उस आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा मौजू ये है कि क्या ये देश राहुल गांधी का नहीं है जो ये उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। एक वक्त पर ये रिपोर्ट आई थी कि वो चाइना डोकलाम के वक्त चाइनीज़ एनवॉय से मिल रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि ये एक तरह से चाइना की जासूसी हो रही है या चाइना को बताई जा रही है सारी चीज़ें, इस तरह से करके यहाँ पर पूरा टेंशन क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, आपने डोकलाम वाली ये बात करी, उसमें बड़ी बात सही है। आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोल रहे हैं कि आप हमसे शेयर करिए कि क्या हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, और डोकलाम के टाइम पे वो बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है डोकलाम में, वो चाइनीज़ का जो चाइनीज़ राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, वो उनके घर में उनके खास डिनर कर रहे थे पूछने के लिए या उनसे बात करने के लिए। तो ये एक किस्म की मेरे ख्याल में तो एक किस्म की सीधी सीधी गद्दारी है। और जहाँ तक आर्मी का सवाल है, मैं आपको बताऊँ, इंडियन आर्मी इवन 1962 में भी बोलते हैं डिबैकल हुआ था इंडिया के लिए, बट जो आर्मी का सवाल था ना, वो पूरे ज़ोर शोर से लड़े थे। और बहुत सारी वीरों की गाथाएं हैं जहाँ पे हर एक आदमी ने अपनी जान दी। 20 जवान ने 20,000 लोगों को रोका, वो वेव्स में आते थे, पर अपने पास जब तक आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, जब तक आखिरी गोली ख़त्म नहीं हुई तब तक वो डटे रहे और उसके बाद अपनी जान दे दी। और आज भी अगर आप टैक्टिक्स के थोड़े जानकार हैं और आर्मी में अगर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक लाइट या हैवी मशीन गन 2 या 4 आदमी का क्रू से पूरे की पूरी बटालियन को रोक सकती है। तो इसलिए आज आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी कहाँ है, इन्फेंट्री कहाँ है, कितनी नफरी वहाँ पे डिप्लॉयड है और वो क्या कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिखलाई तरीके से कर रहे हैं और अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से कर रहे हैं, और वो शायद आपके डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पूछ रहे और पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त ये सवाल उठाना कि भाई प्राइम मिनिस्टर गलत बोल रहे हैं या हमें बता नहीं रहे और आपको बताने की ज़रूरत क्या है इसके लिए, तो वो आप सीधे के सीधे आप आर्मी के जो कौशल के ऊपर है, उनके जो युद्ध रणनीति है उसके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़ को हेल्प करने के लिए। अगर मान लो आपको प्रेशर में आगे बता दिया जाता है कि हिंदुस्तान की फ़ौजों की डिस्पोजिशंस क्या है, उनका टैक्टिक्स क्या है, वो कैसे करने वाले हैं, तो वो सीधा सीधा चाइनीज़ फ़ौजों को उसका फ़ायदा उठेगा, पहुँचेगा। तो अब ये राहुल गांधी या हिंदुस्तान या आप सब लोगों को डिसाइड करना है कि ये चीज़ें पब्लिक में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि जो न्यूज़ चैनल्स में हो रहा है, जो ट्विटर में हो रहा है, जो एक नॉन प्राइवेट जोन है या और कहीं पर जो पब्लिक डोमेन में हो रहा है, उसे देखने वाले केवल भारतीय नहीं हैं, उसे चाइनीज़ भी देख सकते हैं, उसे पाकिस्तान भी देख सकता है। इसलिए ये सब कर कर आप जो भी ये कर रहा है वो सीधा सीधा दुश्मन देश की मदद ही कहलाएगा। इस बात को हम सबको समझना होगा। एक वक्त था जब कहते थे कि जो अंग्रेज़ी जानता है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है। हालांकि राहुल गांधी ने इस भ्रम को तोड़ दिया है, लेकिन आप सीमा विवाद पर बात कर भी कैसे सकते हैं? क्या कोई ऐसा कानून नहीं आना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और इस पर जो बात करेगा वो ही हैज़ टू बी बुक्ड टू अ जेल? ऐसा कोई कानून आना चाहिए, क्योंकि पिछले कई टेन्योर से देखा गया है आप सेना के मुद्दों पर लड़ते हैं, बात करते हैं, रफाल की कीमतें पूछते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये कानून मुझे नहीं समझ में आती, जो इंडिया की पॉलिटी है वहाँ पे इस किस्म का कानून बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कानून बनाने का तरीका बाद में सोचती है, उस पर एक कॉन्ट्रोवर्सी पहले शुरू हो जाती है। अब जैसे आपने राफेल का नाम ले लिया, अब राफेल के अंदर वो बोल रहे हैं उसकी कॉस्ट बताओ। कॉस्ट बताने का मतलब ये है कि उस राफेल के अंदर क्या प्रणालियां हैं, क्या इक्विपमेंट हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या उसके जो आर्मामेंट्स हैं, वो आपको सब बताने हैं। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक पब्लिक डोमेन में मिल जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, बट फिर भी कुछ चीज़ें कंट्री स्पेसिफिक होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी जो युद्ध कौशल है उसके स्पेसिफिक होती हैं, वो दुश्मन को नहीं पता चलनी चाहिए। इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक हेंडरसन ब्रुक्स और प्रेम भगत की एक रिपोर्ट थी जो 1962 के बाद इंक्वायरी हुई थी कि हिंदुस्तान का जो डिबैकल हुआ था अगेंस्ट चाइना, उसके क्या कारण थे। अब उस रिपोर्ट को आज तक डिक्लासीफाई नहीं किया गया है।
तो वो रिपोर्ट शायद डिक्लासिफाई करने से देश की कुछ ऐसी चीज़ें निकलती थी बाहर जिनको निकालना नहीं चाहिए था। नेहरू गवर्नमेंट ने नहीं करी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं करी, तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सारा उसका क्रिटिसिज्म करती थी कि आप उसको क्यों नहीं निकालते, पर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने भी मना कर दिया। अरुण जेटली रक्षा मंत्री थे, उनको बोला गया कि आपकी मांग थी इसको डिक्लासिफाई करिए, पर उन्होंने भी उसको डिक्लासिफाई करने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक जज्बा था, उनको मालूम है इस रिपोर्ट के अंदर क्या है जो एक पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, इससे हमारी कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप कोई इसका कानून बनाना चाहते हैं तो बनना चाहिए, और कानून से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि देशवासियों का जज्बा होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज जब ऑपरेशन चल रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, कल को ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, उसकी इम्प्लीकेशन सामने आती हैं, तो उस वक्त आप चाहे गवर्नमेंट को घेरिए, अगर गवर्नमेंट ने गलत काम किया गवर्नमेंट को गिराइए, आप वोट मत कीजिए बीजेपी गवर्नमेंट को या कांग्रेस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, तो मगर आपका जो धर्म, आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई सुरक्षा की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री की साख की बात हो रही है, या इवन इकोनॉमिक वेलबींग की बात हो रही है देश की, तब आपने चुप रहना है उस वक्त जबकि वो ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद आप गवर्नमेंट गिरा दीजिए, अगर गवर्नमेंट ने गलत किया आप दूसरे आदमियों को गवर्नमेंट में लाइए। ये देश अपोजिशन का भी है, ये देश हम सब का है, तो हमें ये मालूम रखना होगा कि जो हमारी ताकत है वो हम तक ही रहे, दुश्मन तक नहीं पहुंचे, और इसलिए पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी समझ अगर हमारे ऑपोजिशन में नहीं है तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा और पूरी तरह से इन चीज़ों का विरोध करना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को इन सारी विषयों के बारे में बताया, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, इस सब की जानकारी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच।